अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे। और आज हम इस सेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनौतियां हमें जिंदगी से मिली हैं, जो हमारे व्यावसायिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में जो चुनौतियां हैं, उनका सामना किन कला कौशल के माध्यम से कर पाएंगे और किस तरह से हमें जीवन जीना है और ये अद्भुत जीवन हमें इस धरती पर किस लिए मिला है। तो आज के सेशन में आपको बहुत सीखने मिलेगा और आज के सेशन में मैं दीदी चित्ररेखा दीदी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि सबको हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सबको हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सपनों की जागृत कहानी चाहिए। सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। तो आज ऊपर वाले की मेहरबानी से, उस परम पिता ब्रह्मा की मेहरबानी से हमें ये मौका मिला है कि आज हम एक दूसरे शख्सियत के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या संतुलन कर पाएंगे हम और जीवन की सफलता को सार्थक कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। तमाम साथी ध्यानपूर्वक आज के सेशन को सुने, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं वो एक सेवा प्रदाता इंडस्ट्री है और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन है हमारे पास। एक जिम्मेदारी है, एक अद्भुत हमें एक मौका मिला है कि हम व्यक्ति विशेष के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है तो हमें हमारे जो उत्कृष्ट कार्य निष्पादन है उसकी भी चुनौतियां होती हैं, अधीरता होती है, चिंता होती है, लक्ष्य पूरा करने के लिए तनाव होता है। हमारे जीवन में बहुत ही तेज गति से काम करने के लिए चुनौतियां होती हैं। तो ऐसे जो समय होता है उस समय में हमारी कार्य निष्पादन क्षमता को किस तरह से बेहतर बना सकें, जीवन को कैसे अच्छे कर पाएं, इस पर आज सेशन में सीखने मिलेगा। तो एक बार पुनः मैं चित्ररेखा दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज के सेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हम सुनेंगे। और दीदी मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जगहों से, लखनऊ से, गुजरात से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, छत्तीसगढ़ से, भोपाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से। और हम सीखने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में कि किस तरह से बेहतर जीवन में। इन पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, लेकिन पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आज के सेशन में आपको एक तलाश मिलेगी, एक प्रयास मिलेगा और बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओवर टू यू। बहुत बहुत आप सभी का पुनः स्वागत आज के सेशन में। तो जैसे आज का टॉपिक बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हम सुनेंगे। एक्चुअली आज का जैसा करंट सिनेरियो है, हम आज के लाइफस्टाइल देखते हैं, सिर्फ इस फील्ड में ही नहीं, हर एक फील्ड में और हर एक एज में लोग स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, टेंशन को फेस कर रहे हैं। अपनी रोज की दिनचर्या में कई ऐसी सिचुएशंस आती है जहां वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, जिससे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में कहें तो जिसे हैंग कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर हैंग होती है तो उन्हें ठीक किया जाता है और जब ठीक होती है तो फिर से रीयूज किया जाता है। सिमिलरली आज हम खुद को जब चेक करते हैं, जब हम अपनी बिजनेस फील्ड में है, वर्क फील्ड में है, तो उन चीजों के बीच रहते हुए हम कितना खुद को मेंटेन कर पाते हैं, कितना खुद को कूल काम रख पाते हैं, आज ये सेशन में हम सुनेंगे। साथ में कुछ ऐसी बातें भी जो हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, और जिन चीजों को अडॉप्ट करने से कहीं हमें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना उस प्लेस को छोड़ने की जरूरत है, ना जिन लोगों के साथ रहकर मुझे स्ट्रेस फील होता है उन लोगों को छोड़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। सारी चीजों के बीच में रहते हुए
कैसे हम खुद को मैनेज करें, खुद को मेंटेन करें, इसके लिए हम सुनेंगे। और साथ में जैसे हम अपने दिन भर का टाइम टेबल बनाते हैं कि आज इतने समय मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना, और जिस दिन हम सबका एक्सपीरियंस भी है कि जिस दिन हमारा टाइम टेबल होता है उस दिन चीजें बहुत अच्छे से और समय पर कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली माइंड का टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस पर भी सुनेंगे। और कहा गया था स्पेशली पेशेंस पर बताएं, क्योंकि इस फील्ड में हम हैं, तो जब सामने से कस्टमर्स आते हैं और डीलिंग होती है तो उस बीच कई बार हम अपना पेशेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ हो जाता है, तो उन चीजों को भी कैसे मैनेज करना है ये सुनेंगे। तो सबसे पहली बात आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस अगर इसे बहुत इजीली समझा जाए तो एक टेक्निकल वर्ड है जिसे स्ट्रेचिंग कहा जाता है, एक खिंचाव या तनाव। तो अगर एक रबर बैंड है फॉर एग्जाम्पल, और जब उसको दोनों साइड से खींचा जा रहा है तो उसमें भी एक तनाव क्रिएट हो रहा है। और अगर वहां पर उस रबर को कुछ ज्यादा ही खींच लिया गया या उसकी स्ट्रेचिंग कुछ ज्यादा हो गई तो उस बीच ये भी हो सकता है कि वो क्या होगा, टूट जाए। पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली आज हम देखते हैं जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, लोग स्ट्रेस को बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, तो उस बीच कई बार ये होता है कि हम चीजों को छोड़ना पसंद करते हैं, वहां से दूर जाना पसंद करते हैं। कई बार ये भी होता है कि हम उन चीजों को बिल्कुल वहां से हमें लगता है कि नहीं ये चीज मेरे लायक है ही नहीं, मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है या मुझे इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा दूर जाना है। तो एक्चुअली स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका अर्थ होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस पावर। कि जैसे बाहर दुनिया में जब हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर चारों तरफ से है। वहां से बॉस का भी प्रेशर है, साथ में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उन सबका भी प्रेशर है। साथ में हमें समय पे काम कंप्लीट करना है, एक्यूरेसी के साथ काम कंप्लीट करना है। तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो जैसे प्रेशर एक बाहर से आने वाली चीज है, और वहीं इसके अपोजिट बताया गया रेजिलियंस पावर, जो कि इसको मैनेज करने के लिए एक मेरी इंटरनल पावर। जैसे अभी लास्ट 1.5 ईयर से हम सब देख रहे हैं, कोविड को सभी फेस कर रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर बात बताई गई कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा अपना रेजिस्टेंस पावर, कि मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति वो कितनी अच्छी है। और अगर वो बहुत अच्छी है तो फिर मैं कैसे भी एनवायरमेंट में, कैसे भी ऑरा में अपने आप को सेफ रख सकती हूँ और बिल्कुल ठीक रह सकती हूँ। सिमिलरली आज की जब हम सिचुएशंस देखते हैं जो बाहर से आ रही है, फॉर श्योर आज बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर एक फील्ड पर प्रेशर है, हर एक ह्यूमन बीइंग पर प्रेशर है, क्योंकि टाइम के साथ उसको बिल्कुल कंप्लीट होके साथ में पैरेलली चलना है, समय के साथ सारी काम और सारी चीजें कंप्लीट करनी है। पर इस बीच ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम स्ट्रेस फ्री होकर भी काम करें, क्योंकि जब हम टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री होकर काम करते हैं तो देखा गया है कि हम अपनी एक्यूरेसी को या हम अपनी स्किल्स को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला सकते हैं। वहीं अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और टेंशन में हैं और जब वो चीजें कर रहे हैं तो उसका प्रभाव फिर उन कामों में भी आ जाता है, उन कर्मों में भी आ जाता है। जैसे एक स्टूडेंट का अगर हम एग्जाम्पल लें जिसने अपनी पढ़ाई और अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से और काफी समय पहले से की थी, पर आज जब उसके सामने एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठा है और वहां पर उसके सामने जैसे ही पेपर उसके पास आता है, एग्जाम पेपर, तो उस समय अगर वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस उसको लगने लगता है, तो उस बीच कई बार स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि मुझे याद तो सब कुछ था पर जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आया तो मैं सब कुछ भूल गया। तो इसका मतलब तैयारी तो थी, पर एक ऐसी सिचुएशन, माइंड की एक ऐसी अवस्था, मन की एक ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण की हुई चीज या की हुई मेहनत भी बिल्कुल जीरो हो गई। तो यही बात है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं और अपने आप को बहुत तनाव में फील करते हैं, अपने आप को बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के बीच अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मुझे ये चीजें इतने समय पर, इतने समय में और इतने लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट करनी है जैसा लोग चाहते हैं, तो कई बार होता है कि हम भी स्ट्रेस फील करते हैं। और जिसका कारण है कि हम अपनी स्किल्स को
जैसा हम सामने ला सकते थे वो नहीं ला पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नहीं, टेंशन फ्री होके काम करना है, कि जब हम टेंशन फ्री होके और पॉजिटिव होके काम करते हैं तो हम उन कामों को और भी बहुत सुंदर तरीके से सामने ला सकते हैं। बाकी हाँ, ये भी है कि स्ट्रेस के लिए कुछ चीजें भी, अब कई बार ये भी समझा गया है कि नहीं, स्ट्रेस तो एक नेचुरल चीज है। हम ऐसे समय पे हैं कि जहाँ स्ट्रेस हर एक व्यक्ति को होता है, और आज इतना ज्यादा स्ट्रेस के साथ हम यूज टू हो गए हैं कि ये भी कहा जाता है कि अगर दिन भर में ऐसी कोई बात सामने ना आए कि जो हमें स्ट्रेस या टेंशन दे, तो हमें फिर फील होता है कि शायद आज दिन भर में कुछ किया ही नहीं। मतलब जैसे बताया भी ना कि तनाव से दोस्ती हो गई है कुछ इस कदर कि तनाव होता है तनाव ना होने पर, कि अगर वो चीजें सामने नहीं आती हैं, वो हिंड्रेंस सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर लगता है कि शायद कुछ आज दिन भर में किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं स्ट्रेस। तो जैसे बताया कि स्ट्रेस मतलब प्रेशर अपन रेजिलियंस पावर, कि बाहर का प्रेशर तो डे बाय डे बढ़ेगा ही, और वो एक अननोन चीज है। जैसे परिस्थिति, जिसे हम, वो बाहर से आने वाली एक स्थिति है जो कि अननोन है, जो कि कभी कैसी भी हो सकती है। पर वहीं दूसरी तरफ बात आती है स्वस्थिति की, जो कि मेरी अपनी स्वस्थिति है। तो परिस्थिति भले बाहर से कैसी भी आए, पर इस बीच अगर मुझे अपनी स्वस्थिति का ज्ञान है, या मुझे ये पता है कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे फाइट करना है, कैसे फेस करना है, कैसे डील करना है, तो फॉर श्योर बाहर से फिर कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, पर मैं फिर भी उन चीजों को बहुत अच्छे से डील कर सकती हूँ या बहुत ठीक कर सकती हूँ। और इसके लिए हम अपनी स्वस्थिति को ठीक करना होगा। मतलब मेरी अपनी इनर रेजिस्टेंस पावर, मेरी अपनी स्वस्थिति, मेरी अपनी आंतरिक शक्तियां, उन्हें मुझे डेवलप करना होगा। हम इस दुनिया को या अपने काम को या इस दुनिया के तरीके को नहीं छोड़ सकते, हम अपने तरीके को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। कि जब मैं अपनी सोच को, मैं अपने थॉट्स को, मैं अपने समझने के तरीके को चेंज करती हूँ, तो फिर बाहर से भले कैसी भी सिचुएशंस आए, मैं उन्हें बिल्कुल ठीक तरीके से फेस कर सकती हूँ और ठीक भी कर सकती हूँ। और जब हम स्ट्रेस फ्री होके काम करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हमारी टीम में या जिस ग्रुप में हम हैं, जहां हम काम करते हैं, वहां पे वो वाइब्रेशंस फैलते हैं, और बाकी के लोगों को भी टेंशन फ्री या जिसे कहा जाए स्ट्रेस फ्री फीलिंग आती है, और काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाता है। तो इसके लिए फैक्टर्स हैं कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, जिसमें सबसे पहला है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हर चीज में हम पॉजिटिव रहें। अब कई बार बात ये आती है कि नहीं, उन्होंने तो मुझे गलत कहा, उन्होंने सच में मुझे गलत कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने ऐसा कभी किया, फिर भी मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया, और इस बीच में पॉजिटिव कैसे रहूं। तो देखिए 4 सिचुएशंस यहाँ हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहली है कि कुछ बहुत ज्यादा किया और उसका आउटपुट भी बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा मिला। तो इस सिचुएशन में नॉर्मली हम बहुत अच्छे से और बहुत खुश होते हैं कि नहीं, हमने बहुत अच्छी मेहनत की थी तो उसका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मिला, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। वही अगर सेकंड सिचुएशन हम देखें कि जिसमें मैंने इनपुट तो बहुत ज्यादा दिया था और आउटपुट भी बहुत अच्छा मिला, और उस बीच कई बार ये भी हमने देखा कि जैसा पहला कि इनपुट ज्यादा था तो आउटपुट भी ज्यादा, अब सेकंड इनपुट कम था फिर भी आउटपुट ज्यादा, तो यहाँ भी हम खुश हैं। तो ये 2 सिचुएशंस में नॉर्मली हम कूल काम रहते हैं, स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होता। पर अगर थर्ड और फोर्थ सिचुएशन देखें कि जिसमें बताया कि इनपुट बहुत अच्छा पर आउटपुट बहुत कम, फॉर एग्जाम्पल इनपुट 100% तो उसका आउटपुट जो है वो 10%, ऐसे सिचुएशंस में कई बार हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, उन चीजों को छोड़ना पसंद करते हैं कि नहीं, अब इससे आगे नहीं कर पाएंगे, इससे यही छोड़ दिया जाए, इस डायरेक्शन को ही चेंज कर लिया जाए। और फोर्थ सिचुएशन होती है कि जहां इनपुट तो बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा था, पर उसका आउटपुट आया 0,
और इसीलिए हम कई बार कहते भी हैं कि मैंने काम तो बहुत अच्छा किया था, मैंने मेहनत तो बहुत अच्छी की थी, पर पता नहीं क्यों चीजें मेरे साथ ही ऐसी होती हैं। और यहाँ शुरू होता है हमारा ब्लेमिंग गेम, कि अगर आज मैं इस टेंशन में हूँ या आज मैं इन चीजों को फेस कर रही हूँ, तो इसका कारण है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, या मैं अगर स्ट्रेस्ड हूँ या मैं टेंशन में हूँ तो मेरा कारण है कि बाहर की सिचुएशन ऐसी है। अगर ये सिचुएशन ऐसी ना आए तो मैं हमेशा ठीक रहूं, या ये व्यक्ति ऐसा ना करे तो मैं हमेशा ठीक रहूं। तो पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव सब कुछ मेरे साथ हो और तब मैं पॉजिटिव रहूं। पॉजिटिव मतलब जब मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो मेरी चीजें पॉजिटिव हैं, मतलब पॉजिटिव संकल्पों से, पॉजिटिव व्यवहार से हमारे काम में भी पॉजिटिविटी आती है। पर हम पॉजिटिव सोचे कैसे, क्योंकि आज चारों तरफ हम नेगेटिव ऑरा और नेगेटिविटी ही देख रहे हैं। तो हमारे जो थॉट्स है, मतलब जो मेरे संकल्प है या जो मेरे विचार हैं, वो किस आधार से बनते हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा। तो हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बाहर से जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है उस बेसिस पे मेरे संकल्प क्रिएट होते हैं। जो भी हम दिन भर में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसा हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अब जैसे कि कोई नेगेटिव चीज हमने पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह हमने कोई न्यूज पेपर में ऐसी न्यूज पढ़ी है जो कि पूरी नेगेटिव है, तो उस समय क्या होगा, हम पॉजिटिव, अब दिन भर में कई सिचुएशंस हमारे सामने आती है, मे भी कुछ वैसा ही समथिंग सिमिलर मेरे साथ उस समय हो रहा हो, तो इमीडिएटली मुझे ये थॉट आएगा कि नहीं, ये चीज तो बिल्कुल ऐसी है और हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हुए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव थॉट्स मेरी नेगेटिव जो नेगेटिविटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिर वो कर्मों में भी इफेक्ट आने लग गया। तो पॉजिटिव सोचने के लिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। जैसे जब बात आती है फिजिकली हेल्थ होने की या फिजिकली फिट होने की, तो डॉक्टर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हमारा फूड बहुत हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो हम अंदर लेंगे वैसा हम बनेंगे। तो यही बात फिर माइंड पर भी अप्लाइड होती है, कि जैसी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जैसी बाहर से चीजें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वैसा ही हम सोच रहे हैं, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम बन रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचने के लिए या पॉजिटिव थॉट्स के लिए पहले पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जरूरी है। और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ये भी नहीं है कि हम सारी चीजों को, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर छोड़े, ये चीजें छोड़े, नहीं, वो चीजें भी कहीं ना कहीं सोशल नॉलेज के लिए जरूरी है। पर पॉजिटिव मतलब कि हमारे दिन भर में कोई ऐसा समय तो होना ही चाहिए कि जहां मेरे माइंड को कुछ पॉजिटिव चीजें मिले, जिसका बहुत सुंदर सोर्स है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, अब लोग ऐसा भी समझते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब एक आफ्टर सम एज बूढ़े हो जाए या तब करने की चीज है, तो ऐसा नहीं। स्पिरिचुअलिटी जीवन से कोई अलग बात नहीं। स्पिरिचुअलिटी जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन को कैसे सुंदर तरीके से हम जी सकते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री होकर अपने काम कर सकते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई पॉजिटिव चीज है जो मुझे अपने अंदर लेनी है। या तो स्पिरिचुअल कुछ पढ़ना है, सुनना है, देखना है, तो इससे मेरे थॉट्स पॉजिटिव होंगे, और जब मेरे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो तब मेरे जब सोच पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी फिर मेरे व्यवहार में आती है, और जब वो चीजें मेरे व्यवहार में आ जाती है तो फिर वो मेरे काम में, मेरे आसपास में, मेरे कांटेक्ट में, मेरे नेचर में सबको फील भी होती है। तो ऑल इन ऑल जो फर्स्ट बात हमने सुनी कि हमें पॉजिटिव रहना है, जैसे एक बार का एक एग्जाम्पल भी है कि एक स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो उस बीच क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड होता है, उसके रिपोर्ट कार्ड्स भी काफी अच्छे थे,
तो उससे 3 क्वेश्चंस किए जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एबल नहीं हो पाता। तो जब लास्ट राउंड ऑफ में उसे सामने बुलाया जाता है और उस समय पूछा जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगी, तो वो उस समय कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे यहाँ जॉब मिलेगी, पर मुझे ये जरूर पता है कि मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगी। और ये बोलते हुए भी वो काफी कूल काम होता है और शांत होता है। इस बीच जो वहां जजेस बैठे हुए होते हैं या जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो लोग उसे कहते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया है और आपको कल से फिर ज्वाइन करना है। तो भावार्थ है कि आज सिर्फ इंटेलिजेंस या बहुत अच्छा अनुभव या बहुत बाहर की चीजें हैं तो ही हमारा कहीं परफेक्शन या हमारा कहीं सिलेक्शन हो। इसके साथ साथ लोग इस बात को भी ढूंढ रहे हैं कि कूल का माइंड मिले, क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से शांत है तो वो बाहर की चीजों को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। बाहर की व्यवस्था के लिए अपनी अवस्था बहुत अच्छी होना जरूरी है कि जब मैं अंदर से पॉजिटिव हूँ तो फॉर श्योर मेरी चीजें भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये तो लॉ है ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। और ये सिर्फ बात कहने के लिए नहीं है, जैसे एक्चुअल में हम थॉट्स क्रिएट करते हैं उन थॉट्स का हमारे फिजिकल बॉडी एज वेल एज पूरी, जिससे कहा जाए कि पूरे एनवायरमेंट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है कि पॉजिटिव थॉट्स, मतलब सिचुएशन चाहे नेगेटिव हो चाहे कैसी भी हो, मुझे अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है। और जब मैं चीजों को लेके पॉजिटिव हूँ तो फिर चीजें भी मेरे लिए पॉजिटिव होती ही है, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारा संसार, संकल्पों से ही सृष्टि बनती है। पर पॉजिटिव सोचने के लिए हमें पॉजिटिव इनपुट भी जरूरी है। तो हमें अपनी लाइफ में, अपनी शेड्यूल में कुछ चीजों को ऐसा ऐड करना है कि जो पॉजिटिविटी का सोर्स बने, और फिर उस पॉजिटिव इनकम से या उस इनपुट से मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और उन पॉजिटिव थॉट्स से मेरे एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी आती है। तो सकारात्मकता जो है वो स्ट्रेस को फाइट करने के लिए बहुत सुंदर फैक्टर है कि भले वो सिचुएशन कैसी भी है, पर जब मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे साथ मेरा ज़ील है, एंथुसिज्म है और बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। और फिर जहां ये चीजें हैं तो भले बाहर से कैसे भी परिस्थिति, जैसे कि हमने सुना परिस्थिति जो कि अननोन है, बाहर से आने वाली एक अलग चीज है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती, तो जब मैं अंदर से पॉजिटिव हूँ तो मैं उन चीजों को फाइट कर सकती हूँ। तो पहला पॉइंट है पॉजिटिविटी। वही सेकंड पॉइंट है हमारा कि डोंट कंपेयर। कि आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो जब हम चीजों के सामने आ जाते हैं, कंपेयर करने लगते हैं खुद को। अब एक व्यक्ति जो है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है अपने काम में और उससे हम खुद को कंपेयर करते हैं। तो हमेशा हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम सभी जो है वो परमात्मा की संतान हैं, और जब हम परमात्मा की संतान हैं तो हम सभी यूनिक हैं और सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, सबके अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और इस बीच हमें अपनी विशेषताओं से अपने बल पर सामने आना है, हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। इसके लिए जो हम जैसे देखते हैं कि स्लाइड में भी आप सब देख पा रहे हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोचना बंद करें। क्यों? क्योंकि दूसरे भी यही सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब जब हमें लगता है कि नहीं, मैं इन चीजों को लेके कंफर्टेबल नहीं हूँ या ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है, जब हम किसी पे एक उंगली दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं 3 उंगलियां मेरी तरफ ही है। और इसका भावार्थ है कि हमें अपने लिए एक अलग रास्ता बनाना है। हमारा एम, हमारा गोल अलग है, हमें उस तक पहुंचना है। पर इस बीच किसी को कंपेयर नहीं करना, कि जब मैं इनसे कंपेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं फिर वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है। भले उनके अंदर वो विशेषताएं हो,
पर परमात्मा ने सबके अंदर विशेषताएं तो दी है। तो इस बात को हम लेके आगे बढ़े, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर न करें। कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा आज दुनिया में कंपटीशन और कंपैरिजन हम देखते हैं कि चारों तरफ जो है वो कंपटीशन है इस बीच, हर एक फील्ड, न सिर्फ इस फील्ड में भले हर फील्ड में भी। आज जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन और स्ट्रेस होता है। कहा जाता है कि 1975 के पहले अगर टेंशन वर्ड को यूज करता था तो उसे डिक्शनरी में सर्च किया जाता था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और आज हम देखते हैं कि इस वर्ड से इतना ज्यादा सभी यूज टू हो गए कि बाहर कुछ भी होता है, छोटे बच्चे भी कहते हैं कि नहीं मेरी कल एग्जाम है और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ या मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। तो क्या है कि बाहर से सिचुएशंस तो अननोन है और वो सारी सिचुएशंस तो हमारे सामने आती ही है कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। अब आध्यात्मिकता पर उसका प्रभाव मतलब स्वयं को भूलना, कि जैसा सबसे पहला तो कारण ये है कि स्ट्रेस, आज अगर इसे डिजीज कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें पता ही नहीं है कि ये एक इनर डिजीज है या आउटर डिजीज है। क्योंकि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि डॉक्टर को अगर बताया कि डॉक्टर मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, तो वो हमें मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं। और उन मेडिसिन को जैसे ही हम लेना शुरू करते हैं तो देखा जाता है कि या तो वो नींद की टैबलेट्स थी या तो वो कुछ और ऐसी टैबलेट्स थी, पर एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉर्ट आउट हुई नहीं। तो मतलब कि स्वयं को भूलना, अर्थात ये जो बात है स्ट्रेस की, ये कहीं अंदर से कनेक्टेड है, ये मुझसे कनेक्टेड है, पर मैं कौन? क्योंकि हम खुद को भूल गए हैं इसीलिए खुद को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता का फर्स्ट स्टेप भी ये है स्वयं की पहचान, कि हम ये फिजिकल बॉडी नहीं, इसके अंदर जो एक इनर कॉन्शियस है या वो शक्ति जो इस शरीर को चलाने का काम कर रही है जिसका नाम आत्मा है। तो जब स्वयं की स्मृति आती है तो स्वयं को करेक्ट भी कर पाते हैं। फिर नैतिकता से दूर होते जाना। अब ये भी होता है कि नहीं, जब मेरे साथ गलत हो रहा है तो फिर मेरे साथ गलत है तो फिर मैं भी क्यों ठीक करूं। जैसे आज हम देखते हैं ना कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, फिर मैं क्यों इनके साथ ठीक करूं। फिर हम देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का कम होना, खुद के लिए खुद का ही मतलब होता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास तो ये भी चीज नहीं है, मैं इस चीज के लिए भी केपेबल नहीं हूँ। तो ऑल इन ऑल तनाव का प्रभाव आध्यात्मिकता पर है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी कम होती है। फिर सेकेंड है कि उसके बाद प्रभाव है हमारे मन पर, कि आध्यात्मिकता का प्रभाव कैसे हमारे मन पर पड़ता, स्ट्रेस का प्रभाव कैसे हमारे मन पर पड़ता है। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैं तो उस समय हमारे थॉट्स भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और इसीलिए कहा जाता है कि मैं मन से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कि जैसे अब चिड़चिड़ापन आना या चीजें याद न रहना, निर्णय शक्ति की कमी, दुविधा की स्थिति, ये करूं या वो करूं, निर्णय शक्ति नहीं है, एकाग्रता की कमी है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसी चीज को प्रूव करती है कि मानसिक स्तर पर प्रभाव है, मतलब मेंटल लेवल पर स्ट्रेस है और स्ट्रेस को हम फेस कर रहे हैं। फिर बताया कि भावनात्मक स्तर पर प्रभाव, स्वयं को ही दोषी समझना, इमोशनल लेवल पे कहते हैं ना कि जैसे निराशावादी, जल्दी भावुक हो जाना, ये सारी चीजें। तो मन जब थका है, मन परेशान है, तो वो इमोशनल लेवल पर भी बातें आ जाती हैं। और फिर लास्ट है कि फिजिकल बॉडी पे, तो ये तो बिल्कुल प्रूव्ड है कि जब हमारा मन परेशान है, मन अशांत है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे तन पर भी आ जाता है। तो इसके लिए हमें अपने मन को मतलब अपने संकल्पों को करेक्ट करना है कि मैं अपने माइंड को हमेशा सेफ रखूं, मुझे क्या सोचना है, कैसे परिस्थिति को फेस करना है, ये मुझे पता होना चाहिए। बाहर से भले कैसे भी सिचुएशंस हो, बाहर से भले कैसी भी परिस्थिति हो,
पर उस बीच मुझे क्या अपने अंदर संकल्प क्रिएट करने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और हमें अपने माइंड को बहुत सेफ रखना है, क्योंकि मन संकल्प ही हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। जैसे रोज हम देखते हैं कि कचरे वाली गाड़ी आती है और वो सभी के घर से कचरे कलेक्ट करती है। तो हमें अपने माइंड को ऐसे डस्टबिन नहीं बनाना है कि कहीं से भी कोई भी बातें आए, कुछ भी नेगेटिव बातें आए, कि हम किसी ने कुछ कहा वो भी सुन लिया, फिर किसी ने कुछ दिखाया वो भी देख लिया, किसी ने कुछ पढ़ाया वो भी पढ़ लिया। क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी तो हम देखेंगे कि वो चीजें भी हमारे संकल्पों में आ रही है और फिर हमारे व्यवहार में भी आ रही है। इसीलिए फर्स्ट है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से सेफ रखूं, कि पॉजिटिव मेरे अंदर बातें आए, तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो पॉजिटिव संकल्पों के साथ वो बातें व्यवहार में भी आएगी। और व्यवहार में भी तो परिवर्तन आ जाता है ना। जैसे स्ट्रेस अगर हमें है तो हम देखते हैं कि वो फिर बहुत सारी, दुनिया में तो अलग अलग चीजें हैं, कई एडिक्शंस भी, एडिक्टेड हो जाते हैं कई चीजों के, नहीं मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं इन चीजों को ऐसे नहीं फेस कर सकता, मुझे सहारा चाहिए। फिर देखा गया है कि एकांत में रहना, अब वो एकांत है या अकेलापन ये भी नहीं पता है, क्योंकि एकांत और अकेलापन दोनों चीजें अलग अलग है। अकेलापन अर्थात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों को लेके इतना ज्यादा टेंस होना कि अब खुद को सारी चीजों से दूर किया और खुद वहां पर अपने आप को जैसे लॉक किया। तो एक स्टोरी एक बार सुनेंगे कि एक बार एक बहुत बड़ी शिप थी जो सी रूट से जा रही थी, और अचानक कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ कि वो पूरी की पूरी शिप जो है वो डूब गई। काफी सारे उसमें लोग थे, वो सभी डूब गए। और एक व्यक्ति जो कि जैसे भी फेस उसने किया उन सिचुएशंस को, और वो किसी टापू पर आ गया। और जब वो वहां आया तो देखा कि वो वहां उस टापू पे बिल्कुल अकेला है, ना कोई एनिमल है, ना कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसे एक आश थी कि कहीं ना कहीं मुझे ढूंढने जरूर आएंगे, मुझे मेरे देश के लोग जरूर ढूंढने आएंगे, और इस आश के साथ ही वो वहां रहता है। और ऐसे करते करते एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल और फिर 3 साल। और जब जैसे ही 3 साल ये कंप्लीट होते हैं और वो व्यक्ति एक दिन अचानक देखता है, तो कुछ लोग सी रूट से उसके पास आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे देश से हैं, तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे। तो वो कहता है हाँ मैं भी वेट कर रहा था, और थोड़ा खुश होता है। पर उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछता है, और उसका क्वेश्चन होता है कि आप लोगों के पास अखबार है। तो वो कहते हैं हाँ हमारे पास अखबार तो है। तो वो उनसे लेता है और रीड करता है, और जैसे ही वो दुनिया की करंट सिनारियो जिनसे वो 3 साल से दूर था उसे पढ़ता है, तो उसे फिर फील होता है कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो और वो कहता है कि नहीं मुझे आप लोगों के साथ वापस नहीं आना, मैं यहीं ठीक हूँ, क्योंकि 3 साल में जिस एकांत और जिस मौन का मैंने अभ्यास किया है, ये मुझे एक आनंदमय जीवन, या जिसे कहा जाए शांत जीवन का अनुभव हुआ है। तो एक है अकेलापन और दूसरा है एकांत। एकांत एक अच्छी स्थिति है, अकेलापन वही एक स्ट्रेस वाली बात है, कि जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ तो मैं खुद को सारी चीजों से अवॉइड कर रही हूँ, सारी चीजों से दूर रख रही हूँ। और ये तनाव से व्यवहार में भी हमारे परिवर्तन आता है। तो हमें अपने तनाव को अपने नेचर और बिहेवियर पर इफेक्ट नहीं करने देना है, क्योंकि तनाव एक बाहर से आने वाली चीज है और व्यवहार मेरी एक अपनी चीज है। तो बाहर से कैसी भी बातें आए, पर मुझे कैसे उन पर रिएक्ट करना है ये मुझे पता होना चाहिए। जैसे घर में अगर एक सिचुएशन आती है तो उस समय उस एक बात के लिए भी घर का एक पर्सन कह रहा है बहुत बड़ी बात हो गई, पता नहीं क्या होगा। सेकेंड पर्सन कह रहा है हाँ बात तो है। थर्ड कह रहा है हाँ बात तो है पर ठीक है ठीक हो जाएगी। और फोर्थ पर्सन कह रहा है कि क्या बात होगी, कुछ बात नहीं। इसका मतलब परिस्थिति जो है वो सबके सामने सेम है, और उन परिस्थितियों को सभी डील अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तनाव तो आएगा ही, है ही है, परिस्थितियां तो है ही ऐसी,
पर मुझे कैसे रिएक्ट करना है ये मेरी अपनी चॉइस है। यहाँ ये बात नहीं है कि नहीं सभी ऐसा करते हैं, सभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मुझे भी हो रहा है, मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। तो और फिर तनाव से क्योंकि हमारे जब माइंड पे इफेक्ट आ गया है, हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट आ गया, तो फॉर श्योर हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट आएगा। और इसीलिए इतनी सारी बीमारियां जो आज हम सुन रहे हैं, तो इसका क्रिएटर जो है वो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस से, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 99% जो डिजीजेस हैं वो साइकोसोमैटिक है, मन से ही क्रिएट होती है। तो मन से ही क्रिएट हो रही है तो मन से ही ठीक होंगी। अगर तनाव यहाँ से क्रिएट हुआ है तो ठीक भी यही से होगा। संकल्पों की ही रचना है तो संकल्पों से ही उसका विनाश होगा। और फिर पुनः सकारात्मक सोच, या जिसे कहा जाए स्ट्रेस फ्री लिविंग, वो भी हमारे संकल्पों से ही बनेगी। तो बात आती है कि जब नकारात्मक विचार है तो नकारात्मक व्यवहार है, और जब नकारात्मक व्यवहार है तो कार्य क्षमता पर उसका प्रभाव है। अब जैसे आप सभी बैंकिंग फील्ड में हैं, तो उस समय दिन भर में हम देखते हैं बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारी बातें, फिर हमारा अपना काम, और इतनी सारी चीजों के प्रेशर के साथ जब हम काम करते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे कार्य क्षमता पर भी आ जाता है। मतलब अगर मैं दिन भर में इतना काम कर पाती थी, इतना मेरा परफेक्शन था विदाउट एनी मिस्टेक्स, पर आज वो चीजें नहीं हो पा रही है, अब फिर हमें फील होता है कि अभी ऐसा क्यों होने लग गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो मे भी हो सकता है कि अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो नेगेटिव थॉट्स हैं, और जब नेगेटिव थॉट्स हैं तो नेगेटिव बिहेवियर, और उसके बाद फिर मेरे कार्य पर भी उसका प्रभाव। तो तनाव कहीं ना कहीं एक संकेत है। जैसे तनाव एक संदेश देता है कि मुझे अब अपने जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहिए। कि जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, मेरे व्यवहार के कारण मेरे सभी साथ में काम करने वाले, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरे, मतलब किसी भी रिलेशन में हम देखें तो सभी अनकंफर्टेबल होते हैं। और आज तनाव क्योंकि हम सबके पास है, हम सब उसके साथ जी रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ। इसका मतलब अगर मैं ऑफिस में थी और वहां मुझे बहुत सारी बातें दिन भर में मिली जिसके कारण मैं परेशान थी, स्ट्रेस थी, तो मैंने घर पे जब हम जैसे ही आए तो वो हस्बैंड ने वो सारी बातें वाइफ पर, मतलब वो जो गुस्सा था, वो जो चिड़चिड़ापन था, वो जो चीजें थी, वो सब कुछ वाइफ पे निकाल दिया। अब क्योंकि सभी जानते हैं स्ट्रेस कोई अच्छी चीज नहीं है, और इसीलिए इसे कोई अपने पास नहीं रखना चाहता, टेंशन को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता, और वो दूसरे को देता है, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो। और वो उस चीज से वेल नोन भी नहीं होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट इट्स नेचर की कोई भी गलत चीज को हम अपने अंदर नहीं रखते हैं, और इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो दूसरे पर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो हस्बैंड ने अपना टेंशन, ऑफिस का टेंशन सारा घर पे आके वाइफ पे निकाला। अब जो वाइफ थी, अब क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं है, वो वहां भी वेल नोन है, इसीलिए वो गुस्सा उन्होंने बच्चों पर निकाला। अब बच्चे भी इस बात को अपने पास नहीं रखना चाहते, और इसीलिए उन्होंने फिर ये चीजें अपने पैट एनिमल पे, डॉग पे निकाल दी। और इन केस उसी समय जो घर का मालिक है वो वहां आता है, और डॉग भी, क्योंकि वो भी इरिटेट हो रहा है, उसके अंदर भी सेंस है, और उसने उसको, उस मालिक को जैसे कि काट लिया। तो ऑल इन ऑल जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर खत्म, मतलब जो हमने दिया वो हमें मिला। कभी अगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिला, दिन भर में बहुत टेंशन मिला, बहुत नेगेटिविटी मिली, और हमें लगता है कि सब मेरे ऊपर ऐसा करते हैं, अब मैं भी सबके साथ ऐसा करूं, तो ये इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। तनाव एक संकेत है कि अब मुझे अपनी जीवन शैली, अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। बातें तो हमने बहुत सारी सुनी है, सुनते भी हैं, पर अब उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो इसके लिए पहले मैं अपने तनाव का जिम्मेवार हूं। कौन? मैं खुद। कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं, इस चीज के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आज तक हमें ये लगता है कि मैं तनाव में इतना क्यों हूं? क्योंकि मैं काम यहाँ करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ दिन भर में चीजें ऐसी हैं, मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरा ये काम है, मैं इस एनवायरमेंट में हूँ, और इसी का कारण तनाव हो। तो ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में बताया कि सेम सिचुएशंस को घर के चारों मेंबर हैं,
सेम सिचुएशन को चारों मेंबर्स ने अलग अलग तरीके से डील किया। किसी ने कहा बहुत बड़ी है, किसी ने कहा नहीं ठीक है, किसी ने कहा ओके, और किसी ने कहा कुछ भी नहीं। तो ऐसी ये सिचुएशंस तो है, वो तो अनडिफाइंड है, आ रही है जा रही है। पर इस समय अगर मैं इस चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं कि मुझे कैसे ठीक करना है या मुझे कैसे रहना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। और फिर मेरे जो स्ट्रेस, भले मैं कितने भी स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, बाहर से कैसी भी परिस्थिति आ रही है, पर मैं अपने आप को स्टेबल रख के उन चीजों को फाइट करते हुए आगे बढ़ सकती हूँ। फिर आपकी हार तब तक नहीं हो सकती, जैसा कहा जाता है कि आपकी हार तब तक नहीं हो सकती जब तक आप हार मानकर प्रयत्न करना न छोड़ दें। कि एक्चुअल में जब हम खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मैं कभी टेंशन फ्री नहीं रह सकती, मैं कभी स्ट्रेस मेरे जीवन से जा ही नहीं सकता, तो जैसे कि हम खुद को वरदान दे रहे हैं, खुद संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। आज कहते हैं ना, मैं तो हूं ही ऐसी आत्मा, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो टेंशन वाला ही हूँ, मैं तो गुस्से वाला ही हूँ। तो अगर बार बार ऐसा कहेंगे तो ऐसा बन ही जाएगा, क्योंकि हमारे सोचने से हमारा बोलना और हमारे कर्मों से फिर हमारी क्रिएशन, जैसा क्रिएट करेंगे वही तो मिलेगा। ये लॉ भी है कि जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। तो जो हम एनवायरमेंट में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संकल्प आप अपने लिए ही क्रिएट कर रहे हैं, पर वो भी तो इस एनवायरमेंट में जा रहा है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास ही आएगा। और इसीलिए कभी भी हमें कोशिश, किसी भी कार्य में, वो सिर्फ हमारे बाहर के काम नहीं, खुद को करेक्ट करना ये भी बहुत सुंदर एक ड्यूटी है जिसे हमें कंप्लीट करना है। और इसके लिए हमें कभी हार नहीं माननी है कि भले परिस्थितियां कैसी भी हैं, पर मुझे अब खुद को पॉजिटिव रख के ठीक करना है। तो हमें काम तो छोड़ना नहीं है काम करते हुए, पर अब मुझे, ये मेरी अपनी चॉइस है कि या तो मैं स्ट्रेस में रहकर काम करूं या तो मैं खुश होकर काम करूं। तो देखा ये गया है कि जब हम खुश होकर काम कर रहे हैं तो हमारे काम में परफेक्शन है, हमारी इनर स्किल्स जो है वो एक्चुअल में जैसी है वैसी सामने आ पा रही है। तो ये हमारी चॉइस है। जैसे जीवन कैसे जीना है, ये मेरी अपनी चॉइस है। कहा जाता है कि जीवन मतलब लाइफ एक जर्नी है, फ्रॉम बी टू डी, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक की एक जर्नी को कहा गया है जीवन। पर इसके बीच में सी भी है जो दोनों चीजों को कनेक्ट करती है, और वो है मेरी अपनी चॉइसेस। कि मैं भले ऐसी सिचुएशन में हूँ, मैं भले ऐसी परिस्थिति में हूँ, ऐसे फील्ड में हूँ, पर दिन भर में भले कैसे भी लोग, कैसी भी बातें मेरे सामने आए, उन सारी चीजों के बीच मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, एक्चुअल में मुझे ये अपने आप को सिखाना है, या मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि भले बाहर से कुछ भी हो पर मैं स्टेबल रहूं। और जब मैं स्टेबल हूं तो परिस्थितियों को ठीक होना ही होगा, क्योंकि परिस्थितियां भी तो मेरे पास अपनी आ रही हैं, मेरे पास आ रही हैं, और मैं जैसी हूं वैसे उनको बनना ही होगा। इसीलिए टेंशन फ्री पर्सनालिटी कहते भी हैं लोग। आज पर्सनालिटी पे भी हम देखते हैं कि सभी अपनी आउटर पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। लोगों को बिल्कुल परफेक्ट हमको दिखना है, ऐसा रहना है, पर उसके साथ साथ एक पॉजिटिव पर्सनालिटी भी लोग चाहते हैं। तो पॉजिटिव पर्सनालिटी कैसे बनेगी? पॉजिटिव पर्सनालिटी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से बनेगी। तो हमें पॉजिटिव सीखना है, और पॉजिटिव सीखने का बहुत सुंदर तरीका है स्पिरिचुअलिटी। कि जब आध्यात्मिकता से हम जुड़ते हैं तभी हम पॉजिटिव पर्सनालिटी अपनी बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। कि जब पॉजिटिव थॉट्स है तो पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव नेचर, बिहेवियर और पर्सनालिटी है, और फिर वो हमारे पॉजिटिव काम, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी पॉजिटिविटी आती है। तो हर घटना चाहे वो कैसी भी हो, वो हमें कुछ सिखाकर और कुछ अनुभव देकर जाती है। इसीलिए कभी भी हारना नहीं है। जैसे बताया जाता है कि अगर किसी दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई है तो उसमें 100 टाइम्स हैमर को मारा गया है, और जब 99 टाइम्स कंप्लीट हो गया तो जो 100 जो
उसके बाद 100वें बार जब उस पर अटैक किया गया उस हैमर से, और तब वो दीवार टूट गई। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि 100 टाइम्स जो मेरा अटैक था उसके कारण वो दीवार टूटी, नहीं। हर एक अपने 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 आप में हर एक अटैक का अपना अपना इम्पोर्टेंस था। तो अगर हम हारते भी हैं, अगर आज हम खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्योंकि बहुत समय का संस्कार है, आज की बात नहीं है, अभी तक ऐसा ही होता आया कि कुछ भी होता था हम टेंशन में आ जाते थे, कुछ भी होता था हम स्ट्रेस हो जाते थे। तो इंस्टेंट भी नहीं होगा, ये भी एक प्रोसेस है खुद को ठीक करने की। पर इस चीज को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। 1000 and lakhs जो दुनिया में लोग हैं, वो राजयोगा मेडिटेशन, जिसके बारे में अभी आप आगे सुनेंगे, इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअल में ये कला है, जीवन जीने की सुंदर कला, कि जिसमें मैं बाहर रहते हुए, अपने कार्य करते हुए, अपने सारे चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, कि मेरी जो चीज है उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इस पे किसी का कोई दोष नहीं है। और मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूं, मेडिटेशन करूं। सुप्रीम सोल मतलब परमात्मा, परमात्मा ईश्वर भगवान के साथ कनेक्ट हूं, और अपनी सारी चीजें उन्हें सौंप कर, जैसे जब हम छोटे होते थे तो स्कूल हम जाते हैं और वहां भले कुछ भी हो दिन भर में, और घर आकर हम शाम को सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, चाहे वो फिर कोई पॉजिटिव बात हो, कोई नेगेटिव बात हो, किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हुआ हो, हम उनको बताते हैं, और फिर अभी आपका टेंशन आप जानो, खुद स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। सिमिलरली हमें मेडिटेशन कहीं ना कहीं भगवान के साथ कैसे कनेक्शन क्रिएट करना है, कैसे रिलेशंस की बेसिस पे उनके साथ कनेक्ट होना है, ये भी सिखाता है। और जब वो अपना सब कुछ उस परमात्मा को सौंप देते हैं कि कर्म तो मैं करूंगा, पर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए आप हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में हम सब ने देखा कि वहां श्री कृष्ण जी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होके अर्जुन को गाइड कर रहे थे। सिमिलरली कर्म तो हमें करने हैं, खुद को ठीक करने की ड्यूटी तो हमारी है, पर सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर खुद को स्ट्रेस फ्री करके, जब हम खुद को स्ट्रेस फ्री करके स्ट्रेस फ्री होने के इस काम को शुरू करेंगे तो ज्यादा इजीली हो पाएगा। फिर जैसे बताया कि हमेशा हमें प्रेजेंट में ही रहना है, ना पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में जाना है, क्योंकि पास्ट में भले कुछ भी हमारे साथ हुआ, किसी ने हमें कुछ कहा, किसी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, और उस बात का कितना भी रिपीटेशन हम करते रहे, पर उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हम अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसका अनुभव हो गया तो अब वो चीज डबल नहीं होगी। पर बाकी और पास्ट में जाने से हमारी अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, हमारे संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। जिससे कहा जाता है कि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, और जिस फैक्ट्री में वेस्ट प्रोडक्शन है तो वो तो लॉस में जाएगी ना। तो इसी प्रकार जब हमारे बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पास्ट के बारे में हम सोचते हैं, तो हम अपनी इनर एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसे सेफ रखना है, तभी पॉजिटिव बन पाएंगे। तो हमेशा हमें प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। किसी भी बात की चुनौती समझकर सामना करेंगे तो उमंग भी आएगा, और अक्सर मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, और उससे हम अपने लिए एक, जैसे होता है कि हम अगर बहुत बड़ी एग्जाम देते हैं तो जितनी बड़ी एग्जाम उतना बड़ा पद, तो वैसे ही जीवन की जितनी बड़ी परिस्थिति उतनी सुंदर हमारी स्वस्थ। आज हम देखते हैं जितने भी लेजेंड्स के बारे में हम सुनते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बने। जैसे कि एडिसन के लिए बताया जाता है कि जब बल्ब का उन्होंने इन्वेंशन किया तो 1000 टाइम्स, मतलब 999 टाइम्स जो है वो फेलियर, मतलब फेल हुए। पर उन्होंने इन चीजों को समझा कि नहीं, इतने बार मतलब ऐसे कई तरीके हैं जो इतने बार ये बल्ब फ्यूज हो सकता है, पर कोई तो ऐसा तरीका होगा कि जिससे फिर से बन सकता है। और 1000 टाइम्स जब वो इस कोशिश में रहे, और एट लास्ट जब उन्होंने इस चीज को बनाया, तो उनके पास एक्सपीरियंस था 999 टाइम्स का।
और वही बात थी कि जब आगे उन्होंने बनाया तो फिर वो फेल नहीं हुई। तो भावार्थ है कि परिस्थिति आती है तो वो भी हमारी अपनी शिक्षक है, हमें सिखा कर जाती है। जो जितनी ज्यादा परिस्थितियों का सामना करता है वो उतना अनुभवी होता है, और जो जितना अनुभवी होता है वो उतना अच्छे से अपने लाइफ को लीड कर सकता है, उतने अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। असफलता का मतलब अंत नहीं होता है। कि कई बार ये लगता है, अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि एक बार एक स्टूडेंट जो कि काफी अच्छा टैलेंटेड था, और उसको किसी एक सैमसंग की कंपनी में उसे जॉब चाहिए था। उसका बचपन से एक ड्रीम था कि मुझे यहाँ ही जॉब करना है, और उसके लिए काफी उसने अच्छी प्रिपरेशन की, एज वेल एज वो इंटेलिजेंट भी था, और सभी उसके बारे में ये कह रहे थे कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और जैसे ही उसका इंटरव्यू हुआ तो उस समय उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अब वो बहुत ज्यादा हताश, परेशान, स्ट्रेस में है, क्योंकि उसका जैसे बचपन का एक सपना था कि मुझे सैमसंग कंपनी में ही जॉब करना है, और वो चीज नहीं हो पाई। तो उस समय उनका एक फ्रेंड उन्हें मिलता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तो वो अपनी सिचुएशंस के बारे में बताता है कि मेरा बचपन का सपना था कि मुझे सैमसंग में जॉब करना है, और आज इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी जॉब नहीं मिला। तो वो उन्हें कहता है कि हो सकता है कि यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगा। कहते हैं ना, अगर हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे बंद होते हैं तो कोई ना कोई एक दरवाजा तो जरूर होता है जो हमारे लिए खुलता है। कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा बुराइयां बढ़ जाती हैं तो उन बुराइयों का अंत होता है, और जहां अंत होता है वही नई शुरुआत होती है। इस प्रकार असफलता का मतलब यह नहीं कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। जहां अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। तो भले अभी कुछ भी आए, कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अब पैटर्न यही रहेगा। हमें बहुत सुंदर जीवन जीने की कला राजयोग सिखाता है। राजयोग एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। ऐसे तो दुनिया में अलग अलग टाइप के मेडिटेशनों के बारे में हम सुनते हैं, अलग अलग मेडिटेशंस होते हैं, पर राजयोग जो है वो स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण। कि जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि परिस्थिति जो है वो अननोन है, अनडिफाइंड है, कुछ भी कहीं से भी कभी भी होता है, पर उस समय मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है, कैसे उन चीजों को ठीक करना है, ये तब होता है जब स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण होता है। आज हम चाहते हैं कि हमारे ऑफिस के सारे जो साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, या जो सब कुछ है, सब लोग हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब कुछ मेरे हिसाब से हो। पर सबको अपने अकॉर्डिंग करने के लिए पहले हमें खुद को अपने अकॉर्डिंग, या खुद का खुद पे कंट्रोल लाने की जरूरत है। तो राजयोग मेडिटेशन कई सारी चीजें हमें सिखाता है। जैसे सबसे पहला कि जीवन को एक खेल समझकर, कि पहले तो हमारे अंदर एक साक्षी भाव जागृत होता है कि अगर जीवन एक खेल है तो उसमें हार भी है तो जीत भी है। गेम अगर हम खेल रहे हैं तो उसमें हम हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि मैं हर पल, हर लेवल पे, हर स्टेप पे मेरी जीत भी है तो हार भी, और हार है तो एक्सपीरियंस भी है। तो राजयोगा में पहला ये कि लाइफ इज अ गेम, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसा हम सोचेंगे, बेसिकली राजयोगा मेडिटेशन पूरा थॉट बेस्ड है, कि जैसे हमारे संकल्प क्रिएट होंगे हम वैसे ही बनेंगे। हम वैसे बनेंगे, हमारी दुनिया वैसी बनेगी, हमारा एनवायरमेंट वैसा बनेगा, हमारे लिए जो बाहर से अब सिचुएशंस आने वाली है वो भी वैसी ही आएंगी जैसा हम सोचेंगे। एक्चुअली कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। कि जैसे एक बार एक एग्जाम्पल भी बताया जाता है कि एक व्यक्ति था जो बिल्कुल ठीक था, पर क्योंकि उनके अंदर ये हमेशा से डाउट वाला उनका नेचर होता है कि हर चीज पे डाउट करना, अपनी हेल्थ पे डाउट करना, और अपने लोगों पे, अपने साथ लोगों पे डाउट करना। तो एक बार कहीं से वो एक गलत रिपोर्ट उनके हाथ में आ जाती है कि जब वो अपना चेकअप करवाने जाते हैं और किसी और पेशेंट की रिपोर्ट उनके पास आ जाती है, और उसमें कुछ ऐसी डिजीज के बारे में लिखा हुआ होता है, और वो उस समय एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, अब
तो मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो कितने दिनों में मैं चला जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो वैसा सोचते सोचते एक्चुअल में उस सोच का विक्टिम बनता है, मतलब जैसी उसकी सोच होती है वैसा वो बन जाता है। तो हमारे संकल्पों से ही हमारी सृष्टि है। जब हमारा संकल्प, हर एक संकल्प पॉजिटिव होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परिस्थितियों को हम फाइट ना कर पाए। तो पॉजिटिव सदा ही नेगेटिव से शक्तिशाली है, चाहे अंधेरा कितना भी हो। पर जब सूर्य आता है तो वो सारी डार्कनेस एक बार में चली जाती है। वैसे ही जब पॉजिटिव हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो भले आज तक हमारे भले कैसे भी संस्कार थे, कितना भी हम स्ट्रेस थे, कितना भी ज्यादा टेंशन लेते थे, छोटी छोटी बातों में नर्वस हो जाते थे, पर क्योंकि अब एक सकारात्मक रास्ते पर हम जा रहे हैं, सकारात्मक चीजों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं राज योगा मेडिटेशन के थ्रू, तो हम उन नेगेटिव बातों पर बिल्कुल विन कर सकते हैं। फिर आप जो दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। ये तो लॉ भी हम सबने पढ़ा है कि जो हम देंगे वो हमको मिलेगा। तो ये बात संकल्पों पे भी है कि अगर यहाँ से टेंशन क्रिएट किया तो एनवायरमेंट में भी वही दिया, तो एनवायरमेंट से भी वही मिलेगा। यहाँ से डाउट क्रिएट किया तो वहां से भी डाउट मिलेगा। तो जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसीलिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, और जब अच्छा बनेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है। इसका मतलब है कि जब मेरी सोच अच्छी है, जब मेरे थॉट्स अच्छे हैं, तो मेरे एक्ट भी अच्छे हैं, और जब मेरे एक्ट अच्छे हैं तो मेरे रिजल्ट्स तो अच्छे हैं ही ना। फिर हमेशा हमारे अंदर एक ये भी बात होनी चाहिए, लेट गो करने का नहीं। ठीक है, जो भी हुई बात हो गई तो इट्स ओके, अब हो गई तो उसको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे एक होता है फुल स्टॉप और दूसरा होता है कॉमा। नॉर्मली हम कौन से साइन अप्लाई करते हैं? नॉर्मली हम कॉमा, कि अभी तक ऐसा हुआ, अब पता नहीं आगे क्या होगा। आज उसने ऐसा किया, पता नहीं कल क्या होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके अभी तक जो हुआ फुल स्टॉप, अब जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली क्योंकि जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है वो बहुत बहुत अच्छी है। कहा जाता है ना, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, और जो आगे भी होगा वो भी बहुत बहुत अच्छा होगा। इसके लिए एक स्टोरी भी है। जैसे एक बार अकबर और बिरबल दोनों साथ में शिकार करने जाते हैं, और इस बीच छोटी सी एक सेना की टुकड़ी भी उनके साथ होती है। और जाते जाते जंगल में जब वो अंदर अंदर जा रहे थे, तो उस बीच अकबर को थोड़ा सा वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनका हाथ, उनका फिंगर कट हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, और वो थोड़ा सा उसको पेन होता है। पर उस समय जो बिरबल है वो कहते हैं कोई बात नहीं महाराज, जो हुआ है वो ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि एरोगेंट नेचर था, एग्रेसिव नेचर था अकबर का, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और इसे तुम कह रहे हो कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है। और इस बात को सुनकर काफी उनके अंदर क्रोध आता है इसको लेकर, और वो कहते हैं इसे बिल्कुल या मेरी नजरों के सामने से हटा दिया जाए, इसे जेल में डाल दिया जाए, कारागृह में डाल दिया जाए। और क्योंकि उनके अंदर ईगो था, प्रूफ करने का नेचर था, और इसलिए उन्होंने कहा कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं खुद अकेले शिकार कर सकता हूँ, और सबको भेज दिया। और खुद जंगल में अंदर जाते जाते शिकार कर रहे थे। इस बीच अचानक से आदिवासियों के सामने वो आ गए, और उन आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। और उस दिन उन आदिवासियों का कोई अपना प्रोग्राम या कहा जाए कि कोई पूजा थी, जिसमें बलि की नीड थी, वहां एक बलि चढ़ानी थी, और जिस बलि की तलाश के लिए ही वो लोग जंगल में भटक रहे थे। उस बीच अकबर जी उन्हें मिले और इसे पकड़कर वो लोग ले गए। अब जैसे ही एज अ बलि उनको लेकर गए और पंडित जी के, उनके अपने पंडित जी के सामने उन्हें रखा गया, तो पंडित जी की नजर जो है वो डायरेक्ट उनके फिंगर पे गई, जो कि एक कट था। और उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ये माता जी पे हम नहीं चढ़ा सकते, बिकॉज ये खंडित। तो कहा कि अब क्या? तो कहा कि जहां से लाए हैं वहीं छोड़ दीजिए। तो और बिल्कुल ऐसा ही किया गया, जहां से उन्हें लाया था वहां उनको छोड़ दिया गया।
और उस समय उनको याद आता है, क्या याद आया? क्या याद आया कि जैसा बिरबल ने कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मतलब आज अगर इतना कट नहीं होता तो मे भी हो सकता था कि मैं पूरा ही कट हो जाता। और उनको फील होती है चीज, फिर जब वो बिरबल के पास जाते हैं तो कहते हैं सॉरी, मुझे माफ करना, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा सा कहा। तो वो उस समय भी कहता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो बिरबल के इस कहने पर अकबर जी पूछते हैं कि चलो ठीक है, मैंने तो, मेरे साथ ये हुआ वो तो ठीक है, पर तुम्हें मैंने यहाँ जेल में डाला, इसमें क्या पॉजिटिव बात? तो बिरबल कहते हैं कि महाराज, इस बात को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका साथ सब छोड़ सकते हैं पर मैं नहीं। मतलब उस समय मैं आपके साथ होता और आप तो खंडित थे इसलिए सेफ हो गए, पर इन केस अगर मैं आपके साथ होता तो शायद मेरी बलि चढ़ जाती, और इसलिए ये अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले ही अपने से दूर कर दिया। तो भावार्थ है कि कई बार हम कई चीजों को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, पर इस बात को हमें अपने जीवन में एक, जिसे कहा जाए, एक हमारा अपना एक रूल होना चाहिए या अपनी एक सोच होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा था और आगे भी अच्छा होगा। जो अभी अगर सपोज कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, तो ये भी बीत जाएगा। मैं अपने आप में श्रेष्ठ हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो मेडिटेशन जो है वो एक मन के लिए जैसे रेस्ट है, जैसे फिजिकल बॉडी के लिए बताया जाता है कि अगर हमें फिजिकली फिट होना है तो हमारा भोजन, हमारा रेस्ट और हमारी एक्सरसाइज, इन तीनों बातों पर अगर जब हमारा ध्यान है तो हम फिजिकली फिट हो सकते हैं या हेल्दी हो सकते हैं। सिमिलरली जब हमें माइंड से फिट होना है तो यहाँ भी मन को अच्छा भोजन, मतलब अच्छे इंफॉर्मेशन, और फिर रेस्ट मतलब मेडिटेशन, और संक एक्सरसाइज मतलब उन पॉजिटिव थॉट्स का रिपीटेशन या अच्छा चिंतन। तो मेडिटेशन मन के लिए आज एक रेस्ट जैसा ही है। आज जैसे हम रेस्ट को समझते हैं कि हम सो जाएं, पर हम देखते हैं कि जब हम नींद कर रहे होते हैं या जब हम सोते हैं, उस समय भी हमारा मन यहाँ वहां सब तरफ भाग रहा है। और फिर जब हम सुबह उठते हैं, एज इट इज उसी स्ट्रेस के साथ हम सोए थे और एज इट इज स्ट्रेस के साथ हम उठे, तो रेस्ट तो कहीं हुआ ही नहीं। और इसीलिए फिर लोगों की कंप्लेन होती है कि हम इतना ज्यादा हमें नींद आती है फिर भी उतनी थकान, जैसे कि फ्रेशनेस है ही नहीं। तो मेडिटेशन ही माइंड के लिए रेस्ट है, क्योंकि मेडिटेशन में क्या है कि जो संकल्प, अभी जो थॉट्स हमारे यहाँ वहां सब तरफ भटक रहे थे, अब उन संकल्पों को मैंने एक पॉइंट पर फोकस कर लिया है। सपोज मुझे एक रास्ते पर मैं जा रही हूँ या एक मंजिल पर मुझे जाना है, और इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कभी इधर से जा रही हूँ, कभी उधर से जा रही हूँ, कभी उधर से जा रही हूँ, कभी उधर से, पहुंचना तो है, पर अगर मुझे एक स्ट्रेट रास्ता पता चले, एक ऐसा रास्ता जो मुझे बिल्कुल मंजिल पर पहुंचाए, तो विदाउट एनी थकान मैं वहां पहुंच सकती हूँ। ऐसे ही मन के जो संकल्प, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है, इन सारे संकल्पों को एक जैसा पॉजिटिव बनाकर जब हम एक संकल्प को क्रिएट करके एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा संकल्प नहीं, उस समय कुछ पॉजिटिव संकल्पों के साथ अपनी स्वस्फूर्ति में बैठते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारा मन भी शांत होता है। तो राजयोगा मेडिटेशन मतलब मन का रेस्ट, कि जिसमें स्वयं के परिचय के आधार से उस परमात्मा के साथ, सुप्रीम लाइट के साथ अपना कनेक्शन। तो राज योगा मतलब, राज मतलब स्वयं का, स्वयं पर कंट्रोल, एंड योग का मीनिंग होता है कनेक्शन, तो कनेक्शन विद सुप्रीम सोल। क्योंकि जैसे एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय उसको चार्ज की नीड होती है, चार्जिंग चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा फोन बहुत ज्यादा यूज होता है और कितना भी बिजी रहे, कुछ भी रहे, हमें फोन तो चार्ज करना ही होगा अगर हमें फोन का यूज करना है। सिमिलरली हम इस बात को ऐसे नहीं ले सकते कि नहीं हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है,
और इसीलिए मेडिटेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चाहे हमारा शेड्यूल कितना भी टाइट हो, पर हमें अपने लिए तो समय निकालना होगा। कि जब मेडिटेशन के लिए मैं अपने दिन भर के 24 आवर्स में से हाफ एन आवर 1 आवर निकालती हूँ, तो ये थोड़ा सा जो समय है वो मेरे रेस्ट ऑफ आवर्स, मतलब 1 घंटा अगर निकाल रहे हैं तो रेस्ट ऑफ 23 आवर्स करेक्ट होंगे। आधा घंटा निकाल रहे हैं तो 23.5 आवर्स जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो मेडिटेशन खुद को करेक्ट करने की एक विधि है, जिसमें राजयोगा मेडिटेशन बहुत सुंदर एक कला है। इसके लिए बेसिकली 7 डेज का कोर्स होता है। आज तो जैसे हमने स्ट्रेस के बारे में सुना, तो अभी इसको और डिटेलिंग में आप कोर्स कर सकते हैं। बाकी अपना यूट्यूब चैनल भी है और राजयोगा मेडिटेशन से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस इसमें हैं। तो आप अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक या मेडिटेशन से रिलेटेड हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हेलो, ओम शांति। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही सरल तरीके से और जिस तरीके से आपने आज के विषय को हमारे साथियों के सामने रखा, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके पूरे लेक्चर में एक स्थिरता दिखी, एक शांति दिखी, उससे भी हम सीख रहे थे कि किस तरह हमारे आसपास की गतिविधियों में अपने मन को स्थिर रखा जाए, शांत रखा जाए। आपकी बहुत सारी बातें जो है हमारे साथियों ने सुनी है और आशा करता हूं कि उसका लाभ उनको आने वाले दिनों में मिलेगा। अभी साथियों से भी निवेदन करता हूं कि उनमें उनके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो रख सकते हैं और उनके सवालों का उत्तर जो है मिलेगा। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ही चुनौती भरा इंडस्ट्री है। तो जब आप जान रहे हैं कि इतनी बड़ी चुनौती वाले जगह में काम कर रहे हैं तो क्यों ना वो कला कौशल हासिल कर लिया जाए, वो राज योग कर लिया जाए, वो मन को योग कर लिया जाए और वो सामर्थ्य हासिल कर लिया जाए। क्योंकि प्रकृति की वो अद्भुत देन है, परमपिता परमेश्वर की वो अद्भुत देन है। हम तो वो तमाम शक्तियां हम एकत्रित कर सकते हैं और जिसके लिए इस धरती पर आए उसको सार्थक कर सकते हैं। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि अपना सवाल रख सकते हैं। ओम माइक्रोफोन ऑन शांति कर लेंगे, दीदी। वीडियो ऑन कर लेंगे, सवाल रखेंगे जी। नाम और वीडियो ऑन कर। नाम और अपना जगह जरूर बता देंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं दीदी मेरा भोपाल से जुड़ा हूँ, दीदी रायपुर से हैं। अच्छा सर मैं अनुभव बोल रहा हूँ। अभी मैं ओम शांति ओम शांति दीदी। जी। मैं अभी भदोही में पोस्टेड हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल था मेरा। ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अप्रोप्रिएट होगा योगा के लिए? हाँ, एक्चुअल में योगा नहीं, योग, बिकॉज योगा तो एक फिजिकल एक्सरसाइज या आसन प्राणायाम की बात है। पहला तो योग है और योग के लिए एक बहुत अच्छा समय जिसे कहा जाए तो वो होता है सुबह का समय। क्योंकि सुबह का समय एक वातावरण भी शांत है, बाहर का वातावरण भी शांत है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा उस समय मन भी शांत है। क्योंकि दिन भर में जब हम देख रहे हैं तो फोन कॉल्स है, मीटिंग्स है, लोगों के साथ कांटेक्ट में हम आ रहे हैं और आज तो अभी ऐसा शेड्यूल है कि दिन भर ही कोई ना कोई काम रात तक चलते रहता है। तो सुबह का अर्ली टाइम, अर्ली मॉर्निंग का समय जिसे कहा गया है, योग के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो अगर योग के लिए सबसे अच्छा समय जिसे बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर उसे 4:45 तक का बताया गया है। पर हर एक के लिए समय अगर पॉसिबल नहीं है तो जितने भी समय हम सुबह उठ रहे हैं, चाहे वो 6 बजे हो, 7 बजे हो, पर उस समय क्योंकि जब हम उठते हैं सुबह उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और सबकॉन्शियस माइंड की ये खूबी है कि वो किसी भी बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। और इसलिए जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमसे कहते भी थे कि सुबह उठकर पढ़ना है, क्योंकि सुबह सुबह जो करेंगे वो एज इट इज बैठ जाएगा। तो सुबह उठकर अगर मेडिटेशन करेंगे तो वो शक्तियां भी हमारे अंदर आएंगी, हमारा मन भी स्थिर होगा। तो इस प्रकार सुबह का समय और दूसरा बताया गया है शाम का समय।
शाम के समय को भी ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही कंपेयर किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह बहुत रश है तो नहीं कर पा रहे तो शाम को कर ले। बाकी हम कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। राजयोग का मेडिटेशन जो है वो कर्म योग है, तो कर्मों को ठीक करने के लिए है, तो कर्मों से अलग होने की जरूरत नहीं है। कर्म करते हुए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, यही इस योग की खूबी है, जो कोर्स के थ्रू ही आपको क्लियर हो पाएगा। तो इस प्रकार वैसे अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो सुबह का है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप बहुत ही सरल तरीके से हमारे साथियों को लाभान्वित कर रहे हैं, मार्गदर्शन देते हुए। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं रायपुर में आपको कई बार सुना और मैंने भी जीवन को बदला है कि जब इस जीवन में अगर हम बदलाव करते हैं प्रकृति के साथ और उस ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ते हैं, तो जो भी कार्य करते हैं उसके कार्य निष्पादन में और उसकी सार्थकता में बढ़ोतरी होती है। और जीवन अद्भुत है, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। बहुत सारी बातें जो निचोड़ के तौर पे आपने बताई हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी कि आपने कहा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर आपके मन में तनाव है तो तनाव पाओगे, आपके मन में खुशी है तो खुशी पाओगे, आपके मन में उमंग है तो उमंग पाओगे, आपके मन में तरंग है तो तरंग पाओगे, आपके मन में अगर एक नया जीवन है तो नया जीवन। मतलब कुल मिला के पूरा पूरा जो सीधा सीधा आपने जो बताया कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपके सामने परोसा जाएगा। आप मुस्कुराएंगे, दुनिया मुस्कुराएगी। अगर आप तनाव में रहेंगे तो आपको वो तनाव बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा तरीके से वापस आएगा। तो कहने का तात्पर्य मैं तमाम साथियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने सोच पर नजर रखिए, अपने सोच को बांध के रखिए कि जैसा सोचोगे आप वैसा पाओगे। नजर रखनी है तो अपनी सोच पे रखिए, क्योंकि सोच से भाव पैदा होते हैं। नजर रखनी है तो अपनी सोच पे रखिए, क्योंकि सोच से भाव पैदा होते हैं। नजर रखना है तो अपने भाव पे रखिए, क्योंकि भाव से शब्द पैदा होते हैं। नजर रखना है तो अपने शब्द पे रखिए, क्योंकि शब्द से कार्य पैदा होते हैं। नजर रखना है तो अपने कार्य पे रखिए, क्योंकि कार्य से आदत पैदा होते हैं। और नजर रखना है तो अपने आदत पे रखिए, क्योंकि आदत से चरित्र पैदा होते हैं। और नजर रखना है तो अपने चरित्र पे रखिए, क्योंकि चरित्र से जीवन आदर्श पैदा होते हैं, जीवन आदर्श पैदा होते हैं। आज के सेशन में हमने प्रयास किया कि एक अच्छे जीवन आदर्श के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी भाव के साथ, अच्छे शब्द, कार्य और आदत के साथ, अपने चरित्र के निर्माण के साथ जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी कोई साथी? रुचा मैडम गुजरात से, और कोई साथी सवाल करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा समय मिलता नहीं है, आज का जो समय है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप पर। तुलसा मैडम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तुलसा मैडम गुजरात से। चलिए, और भी कोई साथी अगर अपने सवाल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, और नहीं तो मैं दीदी से अनुमति के बाद ये सेशन घोषणा करूंगा। जी हाँ, बोलिए, नाम और जगह। हाँ सर, मैं रामकिशोर शर्मा सीतापुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, ये मेडिटेशन राजयोग के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कैसे करना है दीदी? हाँ, राजयोग मेडिटेशन जो है जैसे बताया कि बेसिकली अभी एक ओम शांति, ये एक दिन या एक समय या एक घंटे में हम सीखते ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बेसिक जो है वो 7 डेज का कोर्स रखा जाता है। तो हमारे अलग अलग, जैसे आप जहां से भी है, जिस सिटी से है, वहाँ हर सिटीज में, इंडिया में चाहे बाहर भी हमारे सेंटर्स है जिन्हें राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स कहा जाता है। तो वहां जाके प्रॉपर आप 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन कोर्स भी हमारा होता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो रायपुर का भी यूट्यूब चैनल है जिसमें राजयोग का मेडिटेशन ऑनलाइन कोर्स सीरीज है अपलोडेड। तो वहां से भी आप 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं। और जैसे ये 7 डेज की सीरीज आप अटेंड करेंगे तो उसके बाद आपको फिर क्लियर होगा कि कैसे राजयोग का मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम सुनते हैं। जैसे खुद को समझना, भगवान को समझना, समय को समझना, इस विधि को समझना, फिर कैसे इस विधि को अपने कर्मों में लाना, उसे समझना। तो मैं तो यही कहूंगी कि सेंटर्स पे जाके आप कोर्स करें
या तो ऑनलाइन भी आप इसका कोर्स कर सकते हैं, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स बाय ब्रह्मा कुमारीज। तो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल इस पे भी आपको मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तृषा मैडम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप चिंतित नजर आ रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए, और कोई मन में कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। तृषा मैडम, और कोई साथी? हाँ जी, हरे राम जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर। बहुत मैं बहुत सिस्टर से एक सवाल करना चाहता हूँ। अपना नाम जैसा कि और जगह जरूर बता दीजिए। हरे राम पांडे सर, पटना से। हरे राम पांडे, पटना सर। जैसा कि सर आज का जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, हम लोग घर से वर्किंग डेज में ऑफिस में वर्क करते करते कुछ चिड़चिड़ापन, इरिटेशन टाइप का हो जाता है। फिर अगेन हम लोग अपने घर पे आते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे उस चीज को नहीं समझते, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। बच्चों को टाइप से मोटिवेट करके पढ़ने में वो किया जाए ताकि वो ईगरनेस के साथ पढ़े और किस तरह का होना चाहिए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज समझ पाए हम। दीदी, मैं इनके प्रश्न को दोहरा रहा हूँ। इन्होंने जी आपको ओम शांति कहा है, आपको नमस्ते कहा है, और उनका क्वेश्चन रखा है कि हम बैंक में इतना काम करके आते हैं, कोविड का जी सिचुएशन चल रहा है, इतने तनाव रहता है, कस्टमर से इतनी सारी नेगेटिविटी या बहुत सारी चैलेंजेस की नेगेटिविटी घर लेके आते हैं, तो हम अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर पाएं और उनको जीवन के सही दिशा दिखाने के लिए वो कौन से रास्ते पर या किस तरीके से हम कर पाएं, इसके लिए कुछ आपसे टिप्पणी चाहा है। हरे राम पांडे जी, पटना से। जी जी। जैसे बच्चों की बात आती है तो बच्चों के लिए यही कहा जाता है कि फर्स्ट उनके जो टीचर्स हैं वो उनके अपने पेरेंट्स हैं, और जो वो पेरेंट्स को देखते हैं, ऐसा काम उनको करते हुए देखते हैं, जैसा बिहेव करते हुए उन्हें देखते हैं, क्योंकि हमें ये चीजें लगती है कि बच्चे नहीं समझ रहे हैं, छोटे हैं, पर वो सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि वो जितने छोटे हैं उतने इनोसेंट है, और जहाँ इनोसेंसी है, जहाँ जिसे कहा जाए कि एक जैसे कहा जाता है ना, बच्चे हैं तो भोले हैं, तो जितने भोले हैं उतनी उनकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चीजों से सेफ है, बॉडी कॉन्शियसनेस कम है, ईगो नहीं है, जेलसी नहीं है। तो जहाँ नेगेटिविटी कम है वहां पॉजिटिविटी ज्यादा है, और बच्चों में जो पॉजिटिविटी ज्यादा है तो उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। तो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए पहले जैसे बताया कि जब हमारा अपना ही इरिटेशन काम पे आएगा तो फिर वो चीजें बच्चे भी सीख जाएंगे। जब आप हम उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप पढ़ाई करो, आप अपने टाइम टेबल पे ध्यान दो, तो हम देखेंगे एज इट इज वो भी इरिटेट हो रहे हैं, वो भी चीजों को ऐसे ही समझ रहे हैं, ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। इसके लिए छोटा सा हमें ये करना है कि अपने आप को हमेशा फुल काम रखना है, कि भले बाहर से कुछ भी हो पर मुझे स्टेबल होना है। ये प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा। मैं समझती हूँ कि जब हम वहां होते हैं फील्ड पे, बैंक में है, अलग अलग कस्टमर्स आ रहे हैं, किसी का कैसा मूड है, किसी का कैसा मूड है, पैरेलली हम पे वर्क प्रेशर भी है, फिर हमें उन्हें डील भी करना है, पर उस बीच इरिटेट होना ये किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हम अगर शांत रहे, अंदर से शांत होकर काम करेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा, सामने वाला भी संतुष्ट होगा, हम भी संतुष्ट होंगे। क्योंकि देखा ही गया है कि जब हम गुस्सा करते हैं या इरिटेट होते हैं तो बाद में फिर हमें वो फील भी होता है। तो इसका ये है कि हम खुद को पहले करेक्ट करें, और जब अगर हम करेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप वाइब्रेशन हमारे बच्चों तक जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो चीजों को वहां समझ रहे हैं, और वो भी फिर अपने काम में, अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके लिए पहले खुद को करेक्ट करने की जरूरत है, खुद को कूल काम करने की जरूरत है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को उसके इन्फ्लुएंस में नहीं लाना है, शांत मन के साथ अच्छे से काम करना है, तो कार्य में सफलता भी मिलेगी, कार्य को हम जैसा करना चाहते हैं वैसा कर भी पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इन हमारे साथियों के सवालों का जवाब लिया और उनका बहुत ही शांत मन के साथ और
सही मार्गदर्शन दिखाते हुए उनका जवाब दिया। मैं तमाम साथियों की ओर से शांति सरोवर ब्रह्मा कुमारी टीम रायपुर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकारा और हमारे तमाम साथी जो यहाँ जुड़े थे इस सेशन के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शित किया कि एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए कौन से शक्तियों की जरूरत है और किस तरह दिशा में हमें जीवन को आगे बढ़ाना है और जीवन के सार्थकता को सिद्ध करना है और एक खुशहाल जीवन जीना है। तो मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आप सीधे हमें मार्गदर्शित भी करते रहते हैं। तो हर वक्त गुल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है जिंदगी, जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराए तो मुस्कुराना है जिंदगी, तो मुस्कुराना है जिंदगी। हर कदम पर मुस्कुराते रहिए, शानदार रहिए और जबरदस्त रहिए। मैं दीदी से समय लिया था 12:30 बजे तक, अब समय समाप्त हो रहा है। आपकी आज्ञा चाहता हूँ दीदी आज के इस सेशन के समापन की। बिल्कुल, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी इतने अच्छे से इस सेशन के साथ कनेक्टेड रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। और साथ में बिल्कुल एक बात है कि जो भी अभी इसे सुन रहे हैं, जो भी इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं, उन सभी से है कि जिस सेशन हमने जो भी चीजें थोड़ी बहुत सुनी, हमको जो अच्छा लगा, इन्हीं चीजों को सुनने के लिए और अपनी लाइफ में लाने के लिए हमें कोर्स करना होगा। हमें मेडिटेशन एक्चुअल में सीखना पड़ता है, क्योंकि मेडिटेशन को लेके भ्रांतियां है कि नहीं बैठ जाएंगे आंखें बंद कर ली तो हो गया मेडिटेशन। नहीं, मेडिटेशन एक विधि है और कोई भी कार्य जब विधि से किया जाता है तब उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसके लिए मेडिटेशन सिस्टमैटिक आप सीखिए, इस कोर्स को कीजिए 7 डेज का। जैसा अभी बताया कि सेंटर्स पे जाके भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है 7 डेज का 1 आवर के लिए, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो कोर्स करिए, सेंटर्स पे बिल्कुल आइए, विजिट कीजिए। मेडिटेशन इवन हमारे सेंटर्स पे मेडिटेशन रूम्स भी होते हैं जहाँ स्पेशली आपको मेडिटेशन करते हैं। तो सेंटर्स पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और हमारी जो बड़ी दीदी हैं जो इस प्रोग्राम के लिए सबके लिए रेडी रही और जिन्होंने हमें मोटिवेट भी किया, तो उनकी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत सेंटर पे या राजयोगा मेडिटेशन के लिए स्वागत भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और इस तरह अपने जीवन में हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने कर्मों में बहुत अच्छा बनकर हमें दिखाना भी है। तो ऐसा हमें जीवन जीना है जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। और इसके साथ साथ हमेशा शांत रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। एक रूल अपने लिए बनाना है, सिचुएशंस कैसी भी हो पर मुझे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग हलचल में नहीं लाना है, अपनी अवस्था को बनाना है, तो व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, अपनी अवस्था को सुधारना है, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। अपने आप बन जाएगी कि जब हमारी अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था तो बनी जानी है ना। और हमारी अवस्था यहाँ से मजबूत होनी चाहिए अपने मन से। हमारा मन ही हमारी अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हमारी सोच। तो आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए, आज के शानदार मार्गदर्शन के लिए और हमारे तमाम साथियों के ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में एक नया रंग भरने के लिए, नया तरंग भरने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अच्छे सेशन में। एक बार मेरे तमाम साथियों की ओर से फिर से मैं चित्ररेखा दीदी और शांति सरोवर टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर।